हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज अपन लेके आए दोस्तों अपनी डेली साइंस की क्लास, जिसमें अपन बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन की, जो सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में रहेंगे दोस्तों। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो दोस्तों, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए दोस्तों साइंस की इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं। तो आज अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों फिजिक्स के टॉपिक से। आज बिल्कुल क्वेश्चन है सारे के सारे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। लेवल क्वेश्चन का अच्छा लेवल है, तो बिल्कुल पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें, ठीक है दोस्तों। तो फिजिक्स की क्लास दोस्तों, एक क्लास हम कल भी लेके आए थे आप सभी के लिए। अगर आपने वो पहले नहीं देखी है तो दोस्तों वो आप ज़रूर देखें। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, एएलपी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का, जैसी भर्तियों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देरी ना कर, तो स्टार्ट करते हैं। जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो में पहली बार देख रहा है तो आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी लगा सकते हो, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर हमारे साथ लगाएं, और वीडियो में एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखें, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए दोस्तों कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्या वोल्ट मीटर का किया जाता है, एमीटर का किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का किया जाता है, या ओम मीटर का किया जाता है? कौन से उससे दोस्तों यंत्र से विद्युत धारा को मापा जाता है? तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो एमीटर इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन। एमीटर से दोस्तों विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धारा की दोस्तों एसआई यूनिट क्या है? जो धारा है दोस्तों, उसकी एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन अपन लेके आए हैं, ठीक है। तो धारा की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, या वाट है? क्या है फ्रेंड्स? तो एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों, धारा की जो एसआई यूनिट है एम्पियर होती है, ठीक है। एम्पियर इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो किसी धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के दोस्तों फिलामेंट में किया जाता है? किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है? तो आपको पता ही होगा, तांबे का उपयोग किया जाता है, लोहे का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का, या फिर चांदी का। आपने देखा ही होगा दोस्तों, जो विद्युत बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो तार होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कभी, तो वो उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। टंगस्टन का दोस्तों उपयोग उसमें किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो ध्वनि तरंगे दोस्तों किस प्रकार की होती हैं? क्या वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, या फिर अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, या विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, या स्थायी तरंग होती हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं दोस्तों, वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का घनत्व की दोस्तों एसआई यूनिट क्या है? किसी वस्तु की घनत्व की एसआई यूनिट क्या है फ्रेंड्स? तो एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो आपको बताना है दोस्तों, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर दोस्तों किलोग्राम पर मीटर क्यू स्क्वायर, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, या फिर दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी वस्तु के घनत्व की एसआई यूनिट क्या है? एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, इसका सही आंसर क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यू, ठीक है। इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, बी नंबर का स्क्वायर, बी नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जब प्रकाश किरण जल से वायु में जाती है तो वो क्या होता है दोस्तों? जब जो प्रकाश की किरणें होती है दोस्तों, जब जल से वायु में जाती हैं, तो दोस्तों अविलंब की ओर मुड़ जाती हैं, या फिर अविलंब से दूर मुड़ जाती हैं, या फिर सीधी रेखा में चलती हैं, या फिर परिवर्तित हो जाती हैं? तो दोस्तों जब भी प्रकाश की किरणें होती हैं जल से दोस्तों, अगर वो वायु की ओर जाएंगी तो उनका क्या होगा दोस्तों? वो कैसी हो जाएंगी? अविलंब से दूर मुड़ जाती हैं। जो अविलंब होता है दोस्तों, उससे दूर मुड़ जाएंगे, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो में नया है, हमारे साथ बने रहें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे ही हम वीडियो डालेंगे दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। डेली साइंस के साथ साथ अपन दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास भी सुबह लेके आते हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज डेली लेके आ रहे हैं दोस्तों, तो वो भी आप जरूर चेक करें,
आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर्स नाम से, उसमें आपको वीडियो दिख जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो जो रेडियो तरंग है दोस्तों, उनकी खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी, न्यूटन ने की थी, ओम ने की थी या जूल ने की थी? किसने की थी दोस्तों? ABCD में कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, हर्ट्ज इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, क्या दिया गया है। पूरा 10 मिनट में दोस्तों अपना पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। 10 मिनट में हमारे साथ बने रहें। किस वस्तु का भार चंद्रमा पर कैसा होता है दोस्तों? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कैसा होता है? पृथ्वी से अधिक होता है, पृथ्वी के बराबर होता है, या पृथ्वी का दोस्तों लगभग 1/6 भाग होता है, या फिर शून्य होता है? तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, बहुत बार सुना भी होगा, पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग होता है, ठीक है, चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या दिया गया है। जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, प्रतिरोध, प्रतिरोध की ऐसा यूनिट क्या है? प्रतिरोध की ऐसा यूनिट क्या है फ्रेंड्स? तो ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? वाट है, ओम है, एम्पियर है, या वोल्ट है? जो प्रतिरोध की ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ओम इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो उस पर कुल बल कितना होगा? यदि किसी वस्तु का जो वेग है दोस्तों, वो अगर स्थिर है तो उस पर कुल बल कितना होगा? अधिकतम होगा कुल बल, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, या अनंत होगा? इसका सही आंसर क्या होगा ABCD में से? तो दोस्तों उसका बल कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, द्रव्य में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों द्रव्य होता है, किसी द्रव्य में डूबी वस्तु होती है, उसके ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर उत्प्लवन बल, या चुंबकीय बल? तो दोस्तों कौन सा बल लगता है उसमें? तो दोस्तों उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है, जो सी नंबर का ऑप्शन होगा बिल्कुल आंसर सही होगा। द्रव में डूबी वस्तु के ऊपर दोस्तों ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल बोला जाता है जिसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। किसी वस्तु का संवेग, संवेग को दोस्तों मोमेंटम भी बोला जाता है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? केवल वेग पर निर्भर करता है, केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर करता है, या फिर दोस्तों किसी पर नहीं करता? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? जब सूर्य, पृथ्वी और दोस्तों चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तो चंद्र ग्रहण होता है क्या, या फिर सूर्य ग्रहण होता है, या अमावस्या, या पूर्णिमा? क्या होता है दोस्तों उस दिन? तो उस दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा प्रवाह के दौरान कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? जब दोस्तों धारा प्रवाह होती है उस दौरान कौन सी उत्पन्न दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होती है? तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा दोस्तों उत्पन्न होती है? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। पृथ्वी पर वस्तुएं नीचे की ओर क्यों गिरती हैं? दोस्तों जैसे ही अपन कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिरती है? हवा के कारण, सूर्य के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या घर्षण बल के कारण? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। आप देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूरी वीडियो में आपको मिलेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आए हैं अपन। विद्युत विभवांतर, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है, की इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है दोस्तों? ओम होती है, वोल्ट होती है, वाट होती है, या जूल होती है? कौन सी होती है दोस्तों? तो दोस्तों वोल्ट होती है। ठीक है, विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी दर्पण में वस्तु और उसकी छवि के बीच की दूरी हमेशा होती है। कैसी होती है दोस्तों? किसी दर्पण में वस्तु और उसकी छवि के बीच की दूरी समान होती है, अलग अलग होती है, दोगुना होती है, या अनिश्चित होती है? कैसी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो समान होती है। ठीक है, कैसी होती है? समान। ए नंबर का जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, समान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो परमाणु ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों?
परमाणु जो ऊर्जा होती है वो किस पर आधारित रहती है? विद्युत चुम्बकीय, नाभिकीय विखंडन, गुरुत्वाकर्षण या ऊष्मगतिकी। ठीक है, जो परमाणु ऊर्जा आपने दोस्तों सुना ही होगा, तो दोस्तों ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, किस नियम से पता चलता है कि बल और प्रतिक्रिया बराबर होती है? ऐसा कौन सा नियम है जिससे पता चलता है बल और प्रतिक्रिया बराबर होती है? 10 मिनट में देख सकते हैं दोस्तों, अपन 19वें 20वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, 20 क्वेश्चन पूरे करेंगे अपन। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार या जड़त्व के नियम के अनुसार। तो दोस्तों कौन से नियम के द्वारा पता चलता है ये? तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ बने हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे ही आपका 20वां क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? ऊष्मा का प्रवाह हमेशा दोस्तों ठंड से गर्म की ओर होता है, गर्म से ठंड की ओर होता है, दोनों समान रहता है या किसी और नहीं होता है? तो ऊष्मा का प्रवाह दोस्तों हमेशा कैसा होता है? तो आपको पता ही होगा, गर्म से ठंड की ओर होता है। ठीक है, गर्म से ठंड की ओर होता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। तो दोस्तों आज अपनी दोस्तों 5वीं क्लास थी साइंस की। ठीक है, डेली क्लास अपन लेके आ रहे हैं। अभी आपको पता ही है, रेलवे में दोस्तों ALP का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, NTPC के दोबारा फॉर्म आ गए हैं, और साथ ही साथ MP पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों पेपर आ रहे हैं, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर भी आने वाले हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स अपन वीडियो बिल्कुल डेली लेके आएंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें आप। हमारी दोस्तों इसके साथ प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स की क्लास भी देख सकते हैं। मैथ्स के टॉपिक वाइज अपनी वीडियो डली हुई है, वो भी आप ज़रूर देखें, वो भी आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे साथ बने रहें। फिर अपन दोस्तों कल एक नई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।